जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूँ आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रेगुलर बेसिस पर आप लोगों की ये दोपहर को 2 बजे क्लास होती है, और जिसमें मैं आप लोगों को रीजनिंग के एकदम जानदार शानदार क्वेश्चंस कराता हूँ। और आप लोगों को पता है कि कल के क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन और जानदार शानदार थे, आप लोगों को बहुत मजा आया था पढ़ के। लेकिन आज के सेशन में और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आप लोगों को कवर करने हैं जितने भी हैं, और हर टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको कॉन्सेप्ट भी देंगे। तो आप लोग इत्मीनान से सीजन को कवर करना, पूरे सेशन को अच्छे तरीके से पेन पेपर ले लो और अच्छे से चीज़ें कवर करना शुरू कर दो। लगातार लंबे समय तक चीज़ें कवर करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और डेली बेसिस पर आप लोगों को जुड़ना है ना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में बता दो बेटा, साउंड वगैरह क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए भैया, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें, ये गलत पीपीटी खुल गई है मुझे लगता है। खैर कोई नहीं, आप लोग यहाँ से आ जाइए। सही है, बिल्कुल वो नोट में हो गई थी ना ओपन। चलो, तो आज के सेशन का हम लोग पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं विजिबल करता हूँ। आपको ये बताना है कि FIGST फाइट के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसका आंसर आप सभी साथी विद इन सेकंड कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी के लिए वेरी 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 गुड आफ्टरनून दोस्तों, हर हर महादेव। और सभी साथी ना केवल पढ़ाई पे फोकस करना और बातें बिल्कुल मत करना। हर सवाल एकदम बेहतरीन और जानदार शानदार होगा। आज का दिन क्या है? आज मंगलवार है, और आज आपका बेहतरीन सेशन आपको देखने को मिलेगा। और मैं ये कहूँगा कि आप हर दिन जब चीज़ें कवर करोगे ना, तब तुमको लगेगा कि यार वाकई हम लोग बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें कवर कर रहे हैं। चलिए, तो आज की ये जो सवाल है, इस तरीके के सवाल कैसे किए जाते हैं, ध्यान से समझना। जैसे इसने बोला फाइट, FIGHT, तो यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 लेटर हैं। तो जितने लेटर है ना, उतने का फैक्टोरियल खोल दो। बस एक चीज याद रखना, कोई भी लेटर कॉमन ना हो, मतलब कोई डबल ना आ रहा हो। तो यहां पर FIGHT सारे लेटर जब एक बार रिपीट हो रहे हैं, एक एक बार आ रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो सीधा उतने का फैक्टोरियल खोल दो और फैक्टोरियल का ओपन करेंगे फैक्टोरियल को। तो याद रखना, इस सिंबल को फैक्टोरियल कहते हैं। और फैक्टोरियल का जो मान मतलब होता है, क्रमित गुणा होता है, यानी कि क्रम से आपको गुणा कर देना है। यानी 5 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, है ना। 5 चौक गुणा 1 कर दो, 5 चौक 20 से 60 दूनी 120। अब आपका इसका आंसर तो बन गया 120, है ना। आपका इसका आंसर तो बन गया 120। लेकिन एक बात और बताऊं मैं आपको, बताऊं। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया कौन सा, कि अगर भैया जब लेटर रिपीट हो जाएंगे तो क्या करेंगे। जैसे जैसे अगर यही सवाल है ना फाइट का था, इसमें कोई रिपीट नहीं था, जितने लेटर थे उतने का फैक्टोरियल खोल दिया। अगर यही सवाल एप्पल होता, APPLE ऐसे, तो हम कैसे इसको कुल कितने तरीके से व्यवस्थित करते। तो आप बोलते 1 2 3 4 5 लेटर हैं, तो 5 तो आप ऊपर लिख देते, लेकिन आप नीचे भाग लगाते उनका जो लेटर रिपीट हुए हैं। जैसे यहां पर 2P हैं, यहां पर 2P हैं, तो 2 का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। अब आपका मन कर रहा होगा भैया अगर ई भी डबल होते, तो वो भी समझाऊंगा आगे। तो अब क्या करेंगे, जितने लेटर डबल हैं उनका अलग अलग फैक्टोरियल का नीचे भाग लगा देना। जैसे 2P हैं, अगर P 3 होते तो 3 फैक्टोरियल नीचे रख देते। अब इसको ओपन करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, है ना। और इसमें 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1। तो आप अब इसमें क्या करेंगे, 2 1 से 2 1 कट जाएगा, 5 चौक 20 दिया 60, आपका यहां पर आंसर देखने को मिलेगा। अगर यही आपका कॉफी शब्द होता, COFFEE होता, तो कैसे करते भैया। तो आप करते टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 का फैक्टोरियल ऊपर आ जाता, नीचे F कितनी बार है, F 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल आपका यहां हो जाता, इंटू 3 फैक्टोरियल आपका यहां दिख जाता। अब इसको ओपन कर देते, आपका आंसर आ जाता। मतलब जितने लेटर डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, 3 बार आ रहा है कोई लेटर, तो उतने का आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर का ऊपर फैक्टोरियल लिख के। जैसे टोटल यहां पर फाइट में 5 अक्षर थे, तो 5 का फैक्टोरियल हमने ओपन कर डाला, तो 5 का फैक्टोरियल ओपन करके मल्टीप्लाई कर दिया, कोई लेटर इसमें रिपीट नहीं हुआ था। तो अभी फिलहाल हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पर 120 हो गया। तो ये बिल्कुल अलग है ना सवाल है, ये एक अलग सवाल है, इसको आप सोल्व करके इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने आपका सारा चीजें बता दी। अब आज मैंने ये बता दिया सिंपल पूरा पैटर्न। अब इसमें सवाल बनते हैं कि स्वर एक साथ होने चाहिए, स्वर एक साथ ना हो, इस तरीके के सवालों को आप लोगों को कवर करना है। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल बहुत आता है आपके पेपर में,
और ये कह रहा है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम शब्द कौन सा होगा, मतलब वह अक्षर जो सबसे लास्ट में आएगा वो कौन सा होगा, बताइए सबसे लास्ट में आने वाला कौन सा होगा, जल्दी से बताइए सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक काम करेंगे, सर देखो यहां पर भी 4 हैं और यहां पर भी 4 ही हैं, तो इसका मतलब आप इनको छोड़कर डायरेक्ट इन पे काम कर सकते हो, है ना, जी से पता नहीं चलेगा। अब देखो ये आर और आर, ओ ओ ए यू, तो ये पहला हो जाएगा, बोलो हाँ सर, क्योंकि यू से पहले आर वाले आएंगे, ये दूसरा हो जाएगा। अब तीसरा और चौथा इनमें से होगा, तो ये यू है, यहां पर भी यू है, यहां ए है, यहां पर भी ए है, यहां आर है, यहां पर भी आर है, यहां पर क्या है डी, और यहां पे क्या है ए, तो ये हो गया तीसरा, और चौथा हो जाएगा ये वाला। तो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा भैया, वो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, है ना। तो आपको पूरे डिक्शनरी में अरेंज करने के लिए पता होना चाहिए कि डिक्शनरी में शब्दों को कैसे अरेंज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक ये बड़ा प्यारा सा सवाल है, ठीक है। चलो ये सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक 36 मेज पर एक घड़ी रखी गई है, दोपहर 3 बजे इसकी मिनट की जो सुई है वो उत्तर की ओर है। यानी मैं जानता हूं कि जब 3 बज जाते हैं, देखो 3 कैसे बजते हैं, ये मिनट की सुई होती है, ये घंटे की सुई होती है, ये बज रहे हैं करेक्ट 3, है ना। अब ये कहता है कि जब दोपहर के 3:40 हो जाएंगे, अब 3 से 3:40 हो जाएंगे, चलो भैया ओके की रिपोर्ट है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब देखो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, अभी आप लोग ये समझो, इसने बोला है कि जब 3 बज रहे हैं तो मिनट की सुई उत्तर की ओर है, एक्चुअल में मिनट की सुई वास्तव में ही उत्तर की ओर है, वास्तव में ही उत्तर यानी कि नॉर्थ में है। अब आपको पता है कि 3 से 3:40 यानी कि 40 मिनट हो गई, अब आपको पता है 40 मिनट तो हो गई, अब हमको पता है 1 मिनट में ये 6 डिग्री चलती है, मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब आपको करना है 40 मिनट, अब ये छोड़ो चलो कोई दिक्कत नहीं है, 3:40 का जो समय होगा, अब देखो ये तो रियल टाइम हो गया ना, रियल टाइम हो गया। अब मानो 3:40 है तो यहां पर 6 बजते हैं, यहां पर 3 बजते हैं, 3 4 और 5 और 7 और 8, तो मिनट की सुई होगी इधर। 40 जब मिनट होंगी तो मिनट की सुई होगी कहां, 8 पर होगी। मिनट की सुई कहां होगी भैया, जब 40 मिनट होगी तो मिनट की सुई 8 पर होगी। तो अब आप बताइए कितना आंसर इसका बनेगा। तो अब आप इस वाली दिशा को क्या कहोगे, तो आप बोलोगे इस वाली दिशा को दक्षिण पश्चिम, क्या कहोगे, दक्षिण पश्चिम, क्या कहोगे, दक्षिण पश्चिम, क्या कहो। अब देखो दक्षिण में 60 डिग्री पश्चिम है ना, आप बोलेंगे हाँ दक्षिण में तो होगी होगी। अब एक्चुअल में ये दक्षिण का तो है ही है एरिया, ये दक्षिण का मिनट की सुई यहां होती तो दक्षिण कहते तो कितने डिग्री है, बोलो दक्षिण की ओर होगी, पर 60 डिग्री पश्चिम की ओर मूव होगी। दक्षिण का एरिया देखो, आप लोग जानते हो ये वाला जो हिस्सा होता है ये वाला पूरा दक्षिण का होता है, इसलिए इसमें पड़ने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम कहते हैं। दक्षिण पश्चिम क्या होता है हमारा, साउथ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, इसको आप बोलेंगे दक्षिण में 60 डिग्री पश्चिम, है ना, दक्षिण दिशा दक्षिण वाले पोर्शन में होगी पर 60 डिग्री पश्चिम की ओर होगी। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज आपको पता चल रहा है कि एकदम बेहतरीन बेहतरीन सवाल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, है ना। दक्षिण में 60 डिग्री पश्चिम की ओर, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान ना हो, है ना। तो आप लोग बोलेंगे सर 3 बज रहे हैं, 3 बजते हैं तो मिनट की सुई वास्तव में ही उत्तर की ओर होती है, ये 3 बज रहे हैं, यहां पर 12 है तो ये मिनट की सुई है, तो इसको वास्तव में भी तो आप नॉर्थ ही कहोगे, वास्तव में भी तो आप इसे उत्तर ही कहोगे। जब 3:40 होंगे तो आप बोलेंगे 6 7 8, मिनट वाली 8 पे होगी, और ये भैया घंटे वाली जो सुई है 3 पे ना होके 4 के थोड़ा सा नियरेस्ट होगी, 4 के ऐसे करके। तो आप बोलेंगे सर ये हमारी यहां पर होती है तो नॉर्थ होती है, इधर होती है तो दक्षिण होती है, इधर होती तो पश्चिम में होती, तो ये कहां है, ये बोलो दक्षिण पश्चिम में है। एक्चुअल में ये दक्षिण पश्चिम में है, तो हम ये कहेंगे कि भैया यहां दक्षिण से 60 डिग्री हो गई, 2 खाने हैं ना, तो 60 डिग्री हो गई पश्चिम की ओर, है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसका आंसर बताइएगा। 3 अप्रैल 2005, 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2000 कितना 10, ये आपके पेपर का PYQ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत बढ़िया। 3 अप्रैल 2005, 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 2013 को जब दिनांक
दिनांक महीने वर्ष फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो जैसे मैंने बोला इसको 3 और 4 और 2005 मैंने लिख दिया वर्ष फॉर्म में, है ना, और 6 8 2010 हो गया। तीसरा मैंने लिख दिया 5 12 और भैया 13 2013 है ना, मैंने ये लिख दिया, है ना, लिख दिया जाता है। तो उनमें एक अद्वितीय गणितीय गुणधर्म होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, है ना, एक यूनिक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी इनके बीच होती है। और निम्न में से किस वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता दिवस का गुणधर्म समान होगा? स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त, अगस्त मतलब 8, है ना, 15 अगस्त को बनता है। तो यहां पर कितनी वर्ष हमको लिखनी है ये आपको दिमाग लगाना है कि 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त के साथ में यहां कितनी वर्ष लेनी है। तो आपको ये लॉजिक निकालना है कि 3 4 और 2005 में जो कॉम्बिनेशन है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन इनमें लगा, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी इसमें लगी हुई है वो क्या है। तो आप यहां पर क्या बात करेंगे, देखो मैं आपसे कहूंगा इसमें क्या लॉजिक है, आप लोग अपना दिमाग लगाइए, देखते हैं आप में से कितने साथी हैं जो इसको कर सकते हैं। और बहुत बेहतरीन और एकदम यूनिक सवाल है, इस तरीके का सवाल आपने पहले शायद कभी नहीं देखा होगा, है ना। तो आप इसको एक बार ट्राई करिएगा। जितने भी मेरे प्यारे साथी मुझे सुन पा रहे हैं, जितने भी प्यारे साथी मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखो इसमें क्या लॉजिक है, क्या पैटर्न है, इसमें मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, मैं इसमें बताता हूं आपको। देखो आपने ट्रिपलेट सुना है, ट्रिपलेट आपने देखा होगा कि जब मेरा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होता है। कैसे? इन दोनों का स्क्वायर करके वर्गमूल लेता हूं तो 5 आता है ना। अब मैंने बोला ऐसे, अगर एक 6 एक 8 कर दूं, मानो ये 6 कर दूं ये 8 कर दूं, तो ये कितना आएगा? 10 आएगा। आप चाहो चेक कर लो, इसका स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर 64 और दोनों का वर्गमूल निकालूंगा तो यहां हो जाएगा 100, बाहर आएगा कितना? 10। तो सेम उसी प्रकार अगर मैंने अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और एक को मैंने 5 कह दिया, एक को मैंने 12 कह दिया, तो ये क्लियर है कि यहाँ 13 ही होता है ना। ये ट्रिपलेट होती हैं आपकी, आपने मैथ में खूब अच्छे से पढ़ा होगा। ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा कि एक ट्रिपलेट आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो पाइथागोरस प्रमेय से समझ लो। एक 3 है, एक 4 है तो एक 5 होता है, एक 6 है, एक 8 है तो एक 10 आता है, एक 5 है, एक 12 है तो एक कितना आता है? 13 आता है। तो यहां पर एक 15 एक 8, मतलब एक को आप 15 कह रहे हो, एक को आप 8 कह रहे हो, तो ये कितनी निकल के आएगी? एक्चुअल में आपको पता है इसका स्क्वायर कितना होगा? 15 का स्क्वायर करोगे प्लस 8 का स्क्वायर करोगे, वर्गमूल लगा दोगे इधर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो इधर हो गया अंडर रूट में 289। तो फाइनली कितना आया? 17। 17 आया। तो अब आप दिमाग लगा सकते हो, 5 का मतलब 2005, जब तीसरी है ना ट्रिपलेट में तीसरा नंबर। अब 10 का मतलब 2010, 13 का मतलब 2013, तो इस 17 का मतलब भी 2017 होगा। तो ये आपका 15/8/2017 में आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसको देख लेना, इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सॉरी मैथमेटिकल जो आपने प्रॉपर्टी लगाई है इसमें, जैसे 3 4 तो 5 का मतलब है 3 4 5 ट्रिपलेट, 6 8 10 ट्रिपलेट, 5 12 13 ट्रिपलेट। तो उसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहा है तो ये 15 अगस्त को होगा। 15 अगस्त में 15 और 8 के साथ में तीसरा नंबर ट्रिपलेट में 17 होता है। तो यहां पर आंसर 2017 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 5वें नंबर का सवाल है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बनाइए क्या बनेगा, जितने भी प्यारे साथी मुझे सुन पा रहे हैं इसका आंसर बनाइए क्या बनेगा, जल्दी से बनाइए, बनाइएगा आप लोग। देखो क्या कह रहा, कितना प्यारा सवाल है। ऐसे सवाल तो आप लोगों को रटे होने चाहिए बढ़िया तरह से, है ना।
अब ये क्या कह रहा है, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में टोटल कितनी लड़कियां हैं, टोटल आपके पास कितनी है, 21 लड़कियां हैं, ठीक है, 21 लड़कियां। और इसमें बोला जब मोनिका को 4 स्थान दाएं स्थानांतरित किया जाता है, किसी पंक्ति में मोनिका होगी हमें नहीं पता, ये पंक्ति है ना, और मोनिका को दाएं 4 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है तो वह बाएं छोर से 12वीं हो जाती है। इसका मतलब मैंने कहा कि मोनिका बैठी यहां पे, मान लो, है ना, मोनिका जो बैठी है, मोनिका मान लो कि यहां बैठी हुई है, मोनिका को 4 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान, यानी मोनिका यहां से उठा के सीधा यहां पहुंचा दी, 4 स्थान आगे, तो अब मोनिका आ गई यहां, ठीक है। और जैसे ही मोनिका यहां आती है तो इसमें बताया जाता है ये बाएं छोर से कितनी हो जाती है भैया, ये बाएं छोर से 12वें स्थान पर आ जाती है, बाएं छोर से 12वीं हो जाती है। तो पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या है, तो आपको दाएं छोर से मोनिका पहले यहां बैठी थी और आपसे कह रहा है कि राइट साइड से आप इसकी ये वाली स्थिति बता दो। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये करना है कि जब हमने इसको 4 स्थान खिसकाया है दाएं तो इसकी सीट हो रही है 12, जब मैं इसको नहीं खिसका था तो ये क्लियर है कि ये 8 होगी। बोलो हाँ सर, हाँ सर। पहले मोनिका जिस सीट पे बैठी थी उसकी सीट थी 8, क्योंकि तभी तो हम 4 स्थान खिसकाएंगे तभी तो वो 12 पहुंचेगी, और ये हो गई यहां पर 8, तो दाएं छोर से ये कौन से नंबर पे हो गई, बोलो दाएं छोर से सर हमको निकालनी है कौन से नंबर पे होगी। तो अब आप एक बात बताइएगा, मैंने ये 3 ABCD E ये मैंने 5 नंबर लिखे हैं, 5 व्यक्ति हैं ये ABCD, मैंने बोला इन पे लेफ्ट से नंबर डालेंगे तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा। मैं अगर राइट से देखूंगा तो राइट से ये पहला, राइट से ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। हर व्यक्ति की सीट का दोनों तरफ का योग कितना, जरा एक बार देख रहे हैं आप लोग, देखो इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6। एक कॉन्सेप्ट समझो, यहां से एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। यहां पर टोटल व्यक्ति कितने थे, 5 थे, लेकिन हर व्यक्ति की सीट का योग कितना है, 6 है। तो इसका मतलब यह है कि पंक्ति में किसी भी व्यक्ति की, कोई भी पंक्ति है, किसी भी व्यक्ति की सीट का दोनों तरफ का जो सम होता है वो टोटल से ज्यादा होता है। कैसे पता, टोटल यहां पर कितने, 5, हर व्यक्ति की सीट का योग कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। तो आपन लोगों को क्या करना है, आपन लोगों को क्या करना है कि बोलेंगे टोटल 21 थे। अब मोनिका की ये वाली सीट का तुम्हें निकालना है, तो मोनिका देखो इस सीट का जो योग, हर व्यक्ति की सीट का योग दोनों तरफ से एक ज्यादा होगा, दोनों तरफ से जोड़ेंगे तो टोटल से एक ज्यादा होगा। अगर मोनिका इधर से 8 है तो उधर से कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। या आप ये भी कह सकते हैं टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 से भी निकालते हैं आप बहुत सारे लोग। तो टोटल कितनी है लड़कियां, 21। जो सीट आपको राइट से चाहिए वो लेफ्ट से कितनी है, 8, ऐसे भी कर सकते हो, प्लस राइट और माइनस 1, यानी 21 यहां पर है, 7 यहां बचा प्लस राइट। अब 7 इधर आएगा तो 14 बचेगा राइट से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भैया इधर साइड से ये 8 है, इधर साइड से कितनी होगी, टोटल 21 है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया कई बार कि पंक्ति में बैठी कोई भी व्यक्ति का दोनों तरफ का जो योग होगा, दोनों तरफ का जो योग होगा वो हमेशा टोटल से एक ज्यादा होता है। टोटल 21 है तो इसका दोनों तरफ का योग आपको कितना करना है, 22 करना है। तो कितना यहां पर रखना पड़ेगा, 14 रखना पड़ेगा। बाय मिस्टेक गलती से यहां पर 12 लिख गया था, सॉरी, माफी चाहूंगा इसके लिए। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखो। अगर व्यक्ति चाहे जितने भी हों, जैसे ये 5 व्यक्ति हैं तो दोनों तरफ का योग सबका 6 आ रहा है, तो आपको पता टोटल 21 है तो दोनों तरफ का योग कितना होगा, 22 होगा। इधर से 8 पता चल ही रहा है तो इधर से ये कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी 22 करने के लिए। नेक्स्ट एक और जानदार शानदार मिसिंग नंबर का सवाल, बहुत ही बढ़िया, एकदम खतरनाक, एकदम बेहतरीन ये सवाल आप लोगों के सामने है। तो जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, जो भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सारे लोग एकदम बेहतरीन तरीके से ओके की रिपोर्ट दे दो। ठीक है, बताइए। ठीक है भैया, चलो। तो देखो इसमें आप लोगों से कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत सारे लोग तो बढ़िया तरह से आंसर कर रहे हैं।
और ये ठीक है कि आप लोग लगातार अगर करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, बहुत बढ़िया तरह से, ठीक है ना। और देखो आज कितनी तारीख है, आज मान लो आज 7 अक्टूबर है, ठीक है। अब इस 7 अक्टूबर के बाद में मैं अभी मान लो कि अब आपका 10 तक, 10 यानी कि 3 तक, फिर उसके बाद आपकी 7 अक्टूबर आएगा। तो यहाँ पर जो 7 डेज की क्लास होगी, 7 डेज की क्लास होगी, तो यहाँ से आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा तो पजल में आपको केवल फ्रोल वाले और बॉक्स वाले पे फोकस करना है, ये आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सिटिंग में आपको सर्कल कवर करना है और इसमें स्क्वायर वगैरह ये सारी चीज़ें वो तो मैं सब कराता ही रहूँगा, इनका पैटर्न बदलूंगा 3 दिन बाद, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है भैया। चलो तो अब आ जाओ यहाँ पर, ये हमसे कह रहा है, देखो मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पर कहीं भी कोई बड़ा नंबर नजर नहीं आ रहा किसी भी सेट में। अगर देखूं तो मैं अगर आपसे को 12 बना लो तो 6 तिया 18 में से 6 गए तो 12, ठीक है। 20 दूनी 40, 6 तिया 18 में से 6 गए तो 12, 20 दूनी 40 में से 10 गए तो 25 तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि 3 ले लो, फिर ये 6 ले लो और फिर ये 12 ले लो। तो आप बोलेंगे सर कैसे हो सकता है ये, 12 36 छिक्के 216 बन रहा है, यानी इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 216 बन रहा है, जो कि इसके क्यू के बराबर है। ये क्या है, ये 6 का क्यू के बराबर है, मतलब इन तीनों का गुणा करने पर इसके क्यू के बराबर आता है। इसका क्यू कर दो, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, बराबर रहेगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं इस 10 का क्यू करूंगा तो मुझे मिलेगा 1000। अब मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 दूनी 40, 25 चौके 100, बिल्कुल 1000 है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का पहले मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों का आप लोग क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों का मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, 64 अट्टे 512 आ रहा है। तो ये जो नंबर है यहां की संख्या का क्यू आएगा। तो 512 कितने का क्यू है भैया, बोलेंगे 512 बीरू भैया 8 का क्यू है। 512 कितने का क्यू है, 8 का क्यू है। 8 का क्यू है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात खत्म, क्लियर, बताइए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये सवाल आप लोगों के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है ना। ये सवाल आप लोगों के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है कि आप लोग इसको करने में थोड़ा फंस सकते हैं। ये मैं खुद से कह रहा हूं कि हाँ पक्का फंस सकते हैं, क्योंकि प्रायिकता आप लोगों को नहीं आती होगी, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बना दो तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो। यहाँ ऑप्शन ए में है 1/6, ऑप्शन बी में है 1/3, ऑप्शन सी में है 5/6, डी में है 1/9। जल्दी से इस सवाल का आंसर बनाइए फटाफट से, एक्चुअल में क्या इसका आंसर बनेगा, बनाइए क्या बनेगा। सवाल कहता है अजय ने 2 पासे एक साथ घुमाए हैं, क्या प्रायिकता है कि पहले पासे के 3 का और 1 गुणक दर्शाए और दूसरे पासे के एक सम संख्या। तो आपको समझना, देखो हमारा जो पासा होता है एक्चुअल में, है ना, पासा जो होता है, पासे पर जो नंबर होते हैं, पासे पर जो नंबर है वो 1 2 3 4 5 और 6, यही नंबर हमारे पासे पे यूज होते हैं। अब इसमें 2 तरीके की संख्याएं, इसमें इवन नंबर कौन कौन है, यानी इसके अंदर सम संख्या की मैं बात करूं तो क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। और इसके अंदर क्या है, 3 का गुणज, 3 का गुणज, है ना, यही तो कह रहा है पासे पे 3 का गुणक, गुणक दर्शा, गुणक या गुणज, है ना, गुणक ही लिख दे रहा हूं, आप वो कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। तो आपको 3 का गुणज, यानी कि आप व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डाइस ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना, क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल कौन कौन होगा, पासे के 6, 1 से 6 तक के नंबर में 3 का जो मल्टीपल है, एक 3 है और 6 है, 2 ही मल्टीपल है 3 के। अब ये कह रहा है कि आपको ये बताना, मैंने आपको बता दिया भैया पासे में 1 से 6 तक नंबर होंगे, जिसमें जो इवन नंबर है वो 2 4 6 हैं और 3 का गुणज है 3 और 6। अब आपको आसान लगेगा कि हाँ भैया हम अब कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में प्रायिकता हो क्या, प्रायिकता को कैसे आप लोग यहां से निकालोगे। तो इसका मतलब होता है आने की संभावना, आने की संभावना बटे कुल संभावना, कुल संभावना। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो पासा है ना, जो पासा है, 2 पासों को उछालेंगे तो कुल कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो पॉसिबिलिटी का केस आपको थोड़ा याद रखना है। देखो अगर आप एक पासा उछालते हो तो 6 की पावर 1 कर दो, कुल संभावना की बात कर रहा हूं,
कुल संभावना कैसे आप लोग निकालेंगे। सारे लोग ध्यान से फोकस करो, इधर देखो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की अगर कमेंट ना पढ़े ना, उनका नाम ना लो, उनकी कमेंट ना पढ़ो, उनकी रामा कृष्णा ना करो, तो रिकॉर्डिंग है। ऐसे लिखेंगे कि यार रिकॉर्डिंग है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे सर। क्योंकि कभी ये भी तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति पढ़ाने को बिल्कुल ज़्यादा सीरियस हो, मेहनत से सवाल बना के लाया हो, एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें कवर करके चल रहा हो। जब व्यक्ति खड़े होकर जब तक ये ना कह दे कि आज 7 अक्टूबर है, दिन मंगलवार है, तब तक भरोसा नहीं होता है लोगों को कि ये लाइव क्लास है ना। ऐसा होता है एक्चुअल में कई बार। तो आप लोग जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो केवल फोकस पढ़ाई पे करते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, कभी भी सवाल में कुल संभावना निकालनी हो तो वो पासे पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास पासा 1 है तो 6 की पावर 1 यानी कि कितनी, 6 की पावर 1, तो कुल संभावना कितनी हो गई बेटा, 6 हो गई। अगर पासे 2 हैं तो 6 की पावर 2, उस समय कुल संभावना कितनी हो जाती है, 36। अगर पासे 3 उछाले जाएं तो 6 की पावर 3, कुल संभावना हो जाती है 216। इस समय पासे कितनी है, 2, तो कुल संभावना कितनी हो जाएंगी मेरे दोस्त, कुल संभावना कितनी हो जाएंगी, 6 की पावर 2, 36। अब आपको ये बनाना है कि इनमें से आपको क्या करना है, बोलेंगे एक तो वो नंबर, एक तो वो कंडीशन जिसमें अब इनको आपस में मिलाना है। आपको आपस में मिलाना है। तो आप इनको जब आपस में मिलाएंगे तो कौन कौन से, देखो, एक 3 के साथ 2 आएगा तो एक सम संख्या हो गई, एक 3 का गुणज हो गया। जब 3 के साथ 4 आएगा तो एक सम संख्या हो गई, एक 3 का गुणज हो गया। एक 3 के साथ 6 आएगा, एक सम संख्या हो गई और एक 3 का गुणज हो गया, है ना। और ये आपके टोटल बन गई इतनी पॉसिबिलिटी। यानी पहले पे 3, दूसरे पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। पहले पे 3, दूसरे पे 4 आ जाए। पहले पे 3, दूसरे पे 6 आ जाए। पहले पे 6, दूसरे पे 2 आ जाए। पहले पे 6, दूसरे पे 4 आ जाए और दोनों पे 6 आ जाए। तो ये दोनों की जो कंडीशन बन रही है मेरे भाई, ये जो दोनों की कंडीशन बन रही, इस कंडीशन को आप लोग समझो भाई। ये पूरे इनमें इनके कॉम्बिनेशन को बनाना है। एक पर सम संख्या, यानी पहले पासे पे 3 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, तो एक 3 का गुणज हो गया, एक सम संख्या हो गई। पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, एक 3 का मल्टीपल हो गया, एक सम संख्या हो गई। पहले पे 3, दूसरे पे 6 आ जाए, एक सम संख्या हो गई, दूसरे पे 3 का गुणज हो गया। अब ये 3 का गुणज भी है और सम संख्या भी है, 3 का गुणज भी है, सम संख्या भी है, 3 का गुणज भी है, सम संख्या भी है। तो 1 2 3 4 5 6 केस बनेंगे। ऐसे आने की 6 संभावना है। दो पासे को उछालोगे तो कुल संभावना, कुल पॉसिबिलिटी, उस पर उन पे जो नंबर दिखेंगे उनकी जो कुल पॉसिबिलिटी बनेंगी वो 36 बनेंगी, जिनमें से एक पर 3 का गुणज, 3 का गुणक और दूसरे पासे पर एक सम संख्या के लिए टोटल 6 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो आप इसे काट दो, 6 कम 6, 6 6 36, 1/6 आपका आंसर बनेगा। 1/6 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये लगता है कि हमें प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, हमको ये पासे वाले सवाल प्रोबेबिलिटी वाले नहीं आते हैं, सिक्के वाले सवाल हमको नहीं आते हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। किसी संडे में आपको ऐसे सवालों पे मैं पूरा एक सेशन लेके कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब ये सवाल है। इस ऐसे सवालों में तो ये तुम्हें तो 90% बच्चा बिल्कुल ढेर ही होता, नील होता है, क्योंकि उसे कभी पढ़ाओ तो वो पढ़ता नहीं है और मोस्टली रैंडम ये वो टॉपिक है जो हर कोई एकदम इसे पढ़ाने को उठाता भी नहीं है। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। सवाल ये कहता है कि एक 18 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को सभी फलकों पर पीले रंग से रंगा जाता है और फिर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके केवल 2 फलक रंगीन हो। और देखो कल की क्लास में जो जो होंगे, कल वाली क्लास में जो जो साथी थे, कल मैंने आपको 2 सतह रंगीन का एक अप्रोच बताई थी। 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन और रंगहीन, ये 4-5 पैटर्न बनते हैं। एक बार मैं फिर से आज आपको लिख के ये बता देता हूं, पर इतना समय है नहीं एक्चुअल में, आपको सिर्फ इतना बताएंगे हम कि हमसे जब ये पूछा ना 2 सतह, केवल 2 सतह रंगीन, तो 2 सतह रंगीन के लिए मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था। 2 सतह रंगीन को क्या कहते हैं हम लोग, 2 सरफेस कलर्ड, 2 सरफेस कलर्ड। तो इसको निकालना होता है हमको 12n-2 से। ये मैंने बताया आपको। कल वाली क्लास में जो होंगे वो इसे आराम से कर लेंगे अगर वो कल शिद्दत से पढ़ के गए होंगे। अब आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया 2 सतह रंगीन यानी कि 2 सरफेस कलर्ड, 2 सरफेस कलर्ड, 12n-2। तो n की वैल्यू कैसे आएगी भाई, n की वैल्यू आएगी बड़े घन की भुजा, बड़े घन की एक भुजा ले लो कोई भी, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अब यार हर दिन एक ही चीज थोड़ी ना बताऊंगा। छोटे घन की भुजा
तो आप लोगों को ये तो आइडिया लग गया कि एन की वैल्यू कैसे आती है, साइड ऑफ अ लार्ज क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। तो साइड ऑफ लार्ज कितने का है, 18 सेंटीमीटर का है, तो ऊपर कितना चेप दो, 18। नीचे छोटा घन कितने सेंटीमीटर का है बेटा, बोलेंगे फिर 3 सेंटीमीटर का छोटा घन बनाना है, तो 3 का भाग लगा दो, 3 छिंग 18। एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई भैया 6। अब जब एन की वैल्यू 6 आ गई तो इस एन की जगह पे आप 6 रख दो, तो 12, 6 माइनस 2, 12, 6 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गए तो 4 हो जाएगा, और यहां पर 6 में से 2 गए तो 4, 12 चौक 48 आपका आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा, है ना, कितना होगा, 48। एक सेकेंड, ठीक है भैया। चलो, तो आप लोगों को ऐसे सवाल, अब देखो मान लो अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर रंगहीन बता दो तुम, मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पर रंगहीन बताओ, रंगहीन घन कितने होंगे, मतलब जो कलरलेस होंगे, कलरलेस वाले जो घन होंगे वो कितने होंगे, जिनकी सतह पे कोई रंग ही नहीं आएगा। अब जिसको पता ही नहीं है इसको निकाला कैसे जाएगा, तो अगर कलरलेस पूछ लेता तो n-2 का होल क्यूब कर देते आप, जिसमें जरूरत केवल आपको n की ही पड़ती, केवल n की जरूरत पड़ती, और n की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी है भैया, 6 है, तो 6 में से आप 2 निकालते और इसका क्यूब करते, 6 में से 2 गए तो 4, और 4 का क्यूब कितना हो जाता, 64 हो जाता। ऐसे ऐसे, तो ये रंगहीन पूछता तो 64 कर देते, अभी 2 सतह रंगीन पूछा तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया, 48 हो गया। ऐसे आप लोगों को आंसर करना है। अगर आपसे पूछा टोटल कितने बनेंगे, तो n का क्यू करने पर कुल छोटे छोटे घनों की संख्या आती। अगर आपसे पूछता कुल छोटे छोटे घनों की संख्या बताओ, कुल कितने छोटे घन बनेंगे, तो बड़े घन की भुजा को छोटे से भाग लगा के जो वैल्यू आएगी वो n है, n की, और इसका क्यू कर देंगे ना, 6 का क्यू 216, कुल छोटे छोटे घन बनेंगे। कुल छोटे छोटे घनों की संख्या जो रहेगी वो 216 रहेगी, बात खत्म। इतना प्यारे प्यारे सवाल है, ठीक है, इतने प्यारे प्यारे सवाल हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देखो, ये हिंदी में है ना, है ना, तो इसको आप लोग ट्राई कर लेना, इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इस सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा। ये कहता है 73 विद्यार्थियों की कक्षा में टी ने ऊपर से 35वां स्थान प्राप्त किया, आर का स्थान टी के स्थान के ठीक नीचे है ना, आर से कम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने आर से कम स्थान प्राप्त किया है वो कितने होंगे, जल्दी बताओ, वो कितने होंगे जिन्होंने आर से कम स्थान प्राप्त किया है, मेरे भाई बताओ, बताइए कितने होंगे, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने आर से कम स्थान प्राप्त किया है। देखो 73 है, टोटल पे फोकस करो पहले, टोटल कितने हैं मेरे भाई, 73। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, जितने भी है सारे के सारे, सबका आंसर मुझे कमेंट में दिखना चाहिए। और इस लेवल पर आप लोगों को खेलना पड़ेगा, ये बात समझ लो, इस लेवल पे आपको खेलना पड़ेगा, ये बात समझ लो मेरे भाई, अच्छे से समझ लो इस बात को, है ना। 73 विद्यार्थियों की कक्षा में टी ने ऊपर से 35वां स्थान प्राप्त किया है। मैंने बोला ये रहा भैया, ये रही टोटल, ऊपर से 35वें स्थान पर कौन है, 35वें स्थान किसने प्राप्त किया है बेटा, टी ने 35वां स्थान प्राप्त किया है। अब ये क्या कहता है, आर का स्थान टी के स्थान से ठीक नीचे है, यानी कि टी के ठीक नीचे कौन है, आर है, तो ये क्लियर हो चुका है कि आर का स्थान ऊपर से कितना रहना चाहिए, फिर 36 रहना चाहिए, बोलो हाँ सर 36 रहना चाहिए। अब टोटल अगर 73 हैं और 36 यहां आ गए, तो 73 में से आर तक 36 बैठ चुके, अब आर के बाद जो बैठेंगे वो 37 नहीं होंगे, 37 नहीं होंगे, वो बताओ 37 होंगे कि नहीं होंगे, बताओ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़े प्यार से करना है यार, इत्मीनान से करना है, मोहब्बत से करना है, सारी चीजें अच्छी होंगी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इस सीरीज को बनाइएगा, क्या इसका पैटर्न है, दी गई यहां पर ऐसी सीरीज तो आप लोगों ने बहुत ही देखी होंगी, खैर है ना, बहुत सीरीज आप लोगों ने ऐसी की होंगी। ठीक है, चलो इसको तो आप कर ही लेंगे, ये बहुत आसान है। चलो मिसिंग नंबर को करो,
इस मिसिंग नंबर का आंसर बताइएगा क्या बनेगा। जल्दी जल्दी निपटो, आज सवाल बहुत कम हो पाए क्योंकि सवाल आज बड़े बड़े थे। जल्दी बनाओ। ठीक हो, चलो इसको बनाओ। इसमें आप लोगों देखते हैं कौन इसका आंसर बढ़िया तरह से कर पाएगा। कौन इसका आंसर एकदम बढ़िया तरह से कर पाएगा, एक बार बताओ। सारे लोग करो इसका आंसर। और सुनो, कल की जो क्लास होगी ना, कल को और हैवी है क्वेश्चन लेके आऊंगा, और हैवी, बेहतरीन बेहतरीन। मतलब तुमको ऐसा मांझ के भेजूंगा ना, तुम भी कहोगे पेपर में कि चीड़ के रख देंगे सर। देखो यहां पर क्या करना है आपको, देखो यहां पर आपको कैसे करना है। इस 12 का स्क्वायर करने पर 144 मिलता है, तो 16 गुणा 9, 16 गुणा 9 करने पर कितना मिलेगा, 144 ही मिलेगा। ये लॉजिक है इसका। जैसे इस वाले कॉलम को देखो, इस वाली रो को देखो, रो में 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 है, और 3 और 27, 27 गुणा 3 करूंगा तो 27 दिया 81 हो जाएगा। लो भैया, लो भैया, लो भैया, है ना। चलो 14 क्वेश्चन मार्क। अब देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। तो 28 में कितने का गुणा करूं कि जो मुझे 196 दे दे। तो 20 ना, 7 दूनी 14। अगर मैं 8 का करता हूं तो 8 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 का देखो, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 और 5 19। देखो यहां 7 का, अगर आप यहां पर 7 रख देंगे, यहां पर 7, तो आप ये कह सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर के बराबर है। इसका स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर के बराबर है, इसका स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर है। अब देखो बना कि नहीं बना। तो आंसर आपका कितना बना, 7 बन गया मेरे भाई। आंसर आपका कितना बन गया, 7, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात खत्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और। ठीक है, इस तरीके के सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे पेपर में, तो क्या आप कर पाओगे कि नहीं, इसका लॉजिक और इसका आंसर बताइए क्या बनेगा। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ भैया क्या बनेगा। चलो तो अब आप बोलेंगे सर हमको यहाँ क्या सिस्टम बैठाना है। इस टाइप के सवाल आपके पेपर में आते हैं, तो इस टाइप के सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने हैं। ठीक है, चलो मैंने कहा कि मुझे आप लोगों को कुछ नहीं करना इसमें। जैसे ये 67 है, 25 से 101, इनका रिलेशन 55, 70, 97 और 45, 19 क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो इस सवाल का जो लॉजिक है वो क्या रहा है। ऐसा सवाल आपके पेपर में एक जरूर आएगा, एक सवाल बनना कंफर्म है। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो यहां पर देखो नियरेस्ट इतने नंबर हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो मैंने बोला पहले वाले को उठाया, मैंने देखा 67 है और एक 25 है, तो मुझे चाहिए इसमें से 101 चाहिए मान लो। तो अगर मैं इसका 4 गुना करूंगा तो 25 चौक आएगा 100। इसका अगर मैं 3 गुना करूंगा तो 7 या 21, 6 या 18, 19, 20, कितना बन रहा है 201। तो ये मुझे समझ आ गया तुरंत कि इनका मल्टीप्लाई करके घटा दूंगा तो यहां मुझे कितना मिला, 101 मिला। कितना मिला, 101 मिला। मुझे कितना मिला, 101। अब मैं इस वाले को उठा लूं यहां पे। इस वाले में मैं कहूंगा 55 में तो मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 का, और 17 में मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 का। 17 4 हो गए 68, और 5 दिया 15 का 5 कैरी 1, 5 दिया 15 और 1 16, ये हो गया 165। अब मैंने बोला इनको घटा लो, तो कितना मिला, 97 मिल गया। देखो मिल गया कि नहीं मिला। तो ऐसे ही मैंने बोला कि मैं 45 में मल्टीप्लाई 3 का कर लूं, है ना, 19 में मल्टीप्लाई 4 का कर लूं, 19 चौक कितने हो गए, 76 हो गए, और 3 का 5 दिया 15 का 5 कैरी 1, 4 दिया 12 और 1 13, कितना हो गया 135, है ना। अब इसको घटा लो, कितना मिलेगा, 15 में से 6 गए तो 9, और 11 में से 7 गए तो कितना मिलेगा, 12 में से सॉरी 5, 59 मिला। कितना मिला, 59। तो ये हमारा हो गया 59। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये जो सवाल है इसको एक बार और देख लो बस।
इसको देखो, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, जितने भी मेरे प्यारे साथी मुझे सुन पा रहे हैं इसका आंसर बनाओ। इसका आंसर ये क्या कहता है, देखो ये कह रहा है नीचे दिए गए अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है ना। यहां पर आप लोग बोलेंगे ये अक्षर हैं, इन अक्षरों से आप लोगों को क्या करना है, इनको आप लोगों को सार्थक क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, बुलाऊं किसी को, बताओ अरेंज करवाने के लिए। ठीक है भाई, ये इंग्लिश का मामला है, रीजनिंग में थोड़ा सा गणित वालों को भी हाथ तंग रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, और रीजनिंग वालों का भी रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब किसी सब्जेक्ट में दूसरा सब्जेक्ट करता है, ठीक है ठीक है, अभी कुछ अपवाद आ गए तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना भैया, आप लोगों के सामने ये लेटर, इनको मैं कोई वर्ड नहीं कहूंगा, इनको मैं कहूंगा सेट ऑफ लेटर। अब आपको क्या करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना जिसमें आप ये बोलेंगे ऑब्जर्वेशन, है ना। इससे क्या बन सकता है, आप एक बात बताइए क्या बन सकता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखना है, और ओ हो गया, ऑब्जर्वेशन आप लोगों को बना लेना है, ये आप लोगों का बन जाएगा ऑब्जर्वेशन वर्ड। इसको टोटल अरेंज करते हैं तो लेटर से ही पता चल जाता है कई बार, और मोस्टली होता क्या है कि 90% तो वही वर्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे होंगे। क्लियर, ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखो। अब कह रहा है निर्मित शब्द में बाएं से अक्षर ए का स्थान कौन सा होगा, तो ए कहां है, ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7वां स्थान ए का होगा, यहां पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक और प्यारा सा। अब देखो ये कितनी प्यारी सीरीज है ना। उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई अन्य संख्याओं से भिन्न है। मतलब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इन 4 संख्याओं में से एक संख्या ऐसी है जो बिल्कुल अलग है। चलो अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के देखोगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। हाँ चलो, अब आप लोग यहां पर ना, हम लोग क्या करते हैं कि यार देखो संख्याओं को अलग करना है, संख्याओं के अलग करने में आप देखते हैं वो किसी के स्क्वायर वाला पैट स्क्वायर तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि संख्याएं किसी का क्यूब तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी में, है ना, डिजिट सम सबका एक जैसा हो रहा हो, एक का अलग हो जाए, डिजिट सम का पैटर्न तो नहीं है, है ना। ऐसे बहुत सारे लॉजिक हम लोग देखते हैं यहाँ, लेकिन अभी एक प्राइम नंबर, है ना, इवन नंबर, तो आप लोग इसको देखते हो तो ये सभी क्या हैं, ये सभी तो प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलते हैं किसको, अभाज्य संख्याओं को, है ना भैया, अभाज्य संख्या को बोलते हैं, अभाज्य संख्या को बोलते हैं दोस्त। तो आप बोलेंगे ये क्या है मेरे दोस्त, ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि 387 में आप 3 का भी भाग लगा सकते हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8 2 बचा, 3 निम 27 कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 निम 27, 129 बार कट जाएगा। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो यही सबसे अलग है, बाकी सभी नंबर क्या है, अभाज्य संख्या है। आज देखो पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल मत सोचना कि आज सवाल कम हुए हैं, सवाल कम नहीं हुए हैं, बहुत सारे सवाल आपको मैंने एक्स्ट्रा में भी बताए हैं, है ना। और अभी आज ना थोड़ा सा इशू है ना, जैसे मैंने ये कराया था तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 एक सवाल में 3 सवाल कराए थे, आप यहाँ आइडिया लगा सकते हो। जब मैंने आपको, है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं सिखाई थी मैंने, तो मैंने यहाँ पर आपको पूरा पैटर्न डिटेल में समझाया, कुल संभावना समझाया, तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत कुछ समझाया। तो एक्स्ट्रा सवाल भी मैंने कराए हैं, तो कुछ सवाल आप लोगों को यहाँ से मैं अलग से करा दूंगा, ठीक है। बाकी के ना ये सवाल आप लोगों को यार इस वाले का आंसर ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, और आप ये मत सोचना आज भैया इतनी जल्दी क्यों छोड़ रहे हो। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, आज ना भैया, आज आप मुझे थोड़ा सा एक मेडिकल इमरजेंसी है तो वहां जाना है, ठीक है। आज मुझे थोड़ा इमरजेंसी काम से जाना है, थोड़ा सा हॉस्पिटल के लिए निकलना है, तो आज 2 4 5 मिनट कम पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये है कि यार कभी कभी होता है, जाना होता है, तो कभी इमरजेंसी में एक अर्जेंट काम से भी जाना है, तो मैं लौट के भी आना है, मेरी पेड भी क्लास है, तो इसलिए आज मैं यहीं पर एंड करूंगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज देखो क्वेश्चन कम हुए हैं, मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल में बता के चला हूं। तो आज का सेशन आपको लगा कैसा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन अलग से दे दे रहा हूं, एक इसका होमवर्क में आंसर देना है और एक आपको इसका आंसर देना है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है,
है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भैया लिंक लगी है, उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक लगाई है ना, इसका भी आंसर आप लोगों को होमवर्क में देना है ना, और ये हिंदी में है तो ये एक इंग्लिश में है ना, ये भी आप लोगों को देना है। तो आपको एक काम करना है, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, वहां से जाके रीजनिंग बाय वीरेंद्र सर के नाम से लगा होगा, है ना, वीरेंद्र सर टेलीग्राम लगा होगा, या फिर रीजनिंग बाय वीरेंद्र सर के नाम से आप लोग, है ना, सर्च कर लेना। इस पे आप लोगों को मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आपको आंसर देने के लिए, वो आप लोगों को उनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। अब आपको कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और आप किसी भी स्पेशल टॉपिक के क्वेश्चन अपनी क्लास में ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू सो मच।